नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज हम चर्चा करेंगे जोगीमारा की गुफा के बारे में। जोगीमारा की गुफा भित्ति चित्रों के क्षेत्र में एक इतिहास है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से उपलब्ध भित्ति चित्रों से ही भारतीय चित्रकला के प्रामाणिक इतिहास का आरंभ होता है। जोगीमारा की गुफा कहाँ पर अवस्थित है? तो जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ की सिरगुजा रियासत के अंतर्गत स्थित है। ये गुफा अमरनाथ नामक स्थान में नर्मदा के उद्गम पर स्थित है। अमरनाथ रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है और एक तीर्थ स्थान है। इस गुफा के समीप सीता वोंगा या सीता लांगड़ा गुफा है, जो एक प्रेक्षागृह थी, अर्थात रंगशाला थी। कहा जाता है कि इस गुफा के प्रेक्षागृह में जो नटी अभिनय किया करती थी, जोगीमारा गुफा उसी का निवास स्थान है। चित्रों के विषयों को देखने से ज्ञात होता है कि यह गुफा संभवतः वरुण देवता का मंदिर थी। इस गुफा में उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन से यह अर्थ निकाला गया है कि यह गुफा वरुण देवता का मंदिर थी और एक देवदर्शिनी या देवदासी देवता की सेवा में यहाँ रहती थी। श्री राय कृष्णदास ने इस जोगीमारा की इस गुफा को जैन मंदिर कहा है। जोगीमारा गुफा का निर्माण समय क्या रहा, इस बारे में कुछ विद्वान अपनी अलग अलग राय रखते हैं, परंतु डॉक्टर ब्लाह के अनुसार इस गुफा के लेख 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अतः जोगीमारा की इस गुफा का निर्माण काल भी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही है। इस गुफा के भित्ति चित्र ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण है। ये गुफा आकार में छोटी सी है। इसकी लंबाई 10 फुट और चौड़ाई तथा ऊंचाई 6 फुट की है और इसकी छत को एक आदमी खड़ा होकर आसानी से छू सकता है, अर्थात आकार में ये है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आकार में छोटी होने के कारण और छत के नीचे होने के कारण इसको आसानी से छुआ जा सकता था और इस कारण यहाँ के बहुत से चित्र नष्ट हो गए हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम छत पर प्लास्टर चढ़ाकर विधिवत भित्ति चित्रण प्रणाली में चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, मकान, तालाब, पुष्प आदि का अंकन श्वेत, लाल तथा काले रंग से किया गया है। इन चित्रों से उस समय की विकसित सभ्यता का ज्ञान होता है। कुछ विद्वानों ने इन चित्रों की परंपरा को अजंता की आरंभिक भित्ति चित्रण शैली का प्रेरक माना है। यह गुफा चित्र अपने आप में अद्वितीय और अनोखे से जान पड़ते हैं। जोगीमारा की इस गुफा के चित्रों का विषय और अंकन बड़ा ही रोचक सा है। स्वर्गीय असित कुमार हल्दर ने इस गुफा में प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया है। कुछ लेखकों ने 7वें चित्र को 2 भागों में बांटा है। इस प्रकार उन्होंने 8 चित्र माने हैं। यह चित्र केंद्रिक वृत्तों में बनाए गए हैं। सर्वप्रथम भारतीय चित्रकला में जोगीमारा की गुफा में छतों पर बने चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं और भित्ति चित्रों की निर्माण तकनीक का श्री गणेश या नवीन अध्याय इसी गुफा से आरंभ होता है। इसीलिए जोगीमारा की ये छोटे आकार की गुफा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं जोगीमारा के भित्ति चित्रों पर। गुफा के लगभग 7 चित्र हैं। प्रथम चित्र में कुछ आदमियों की आकृतियां तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। इस दृश्य में नदी के जल का अंकन लहरदार रेखाओं से किया गया है। जल में एक बड़ी सील मछली बनाई गई है। कदाचित ये मछली नहीं, मगर है और यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंध रखता है। गुफा के दूसरे चित्र के बारे में चर्चा करते हैं। यह चित्र इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। इस वृक्ष में
केवल 3-4 डालियों में 1-2 पत्तियां हैं जो लाल रंग से बनाई गई है और वृक्ष का तना मोटा तथा सरल है। तीसरा जो चित्र है उसमें सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल लिली या कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। एक युगल इन पुष्पों के ऊपर नृत्य कर रहा है। यह युगल लाल रंग से बनाया गया है। चौथे चित्र की चर्चा करते हैं तो इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित किए गए हैं, यानी कि बौने से आकार के मनुष्य चित्रित किए गए हैं। इस चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। बौने के अंकन की परंपरा वैसे भारतीय मूर्ति तथा चित्रकला में बहुत प्राचीन है। दृश्य या पांचवा जो चित्र है उसमें जो दृश्य उत्पन्न किया गया है उसमें एक स्त्री लेटी है, संभवतः ये एक नर्तकी है और उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां पालती मारे बैठी हुई बनाई गई है। इन चित्रों की रेखाएं अजंता के आरंभिक चित्रों के समान है। चित्र संख्या 6। इस चित्र में प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। इस जो 7वां दृश्य है, इस दृश्य में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। ये जो चित्र है इसमें जो भवन है वो निर्माण में ग्रीक के रथों जैसे लगते हैं। यह चित्र तथा इसके आगे अधिकांश भाग नष्ट हो गया है, अतः अधिक अनुमान लगाना कठिन है। इस प्रकार इन 7 चित्रों के बारे में कुछ अन्य विद्वान अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 7 चित्र अपने आप में अद्वितीय हैं और अपना विशेष महत्व रखते हैं और इसलिए भी रखते हैं कि ये भित्ति चित्र परंपरा के अग्रणी चित्र हैं भारतीय इतिहास में। जोगीमारा गुफा के चित्रों की विशेषताएं। इन चित्रों की जो खास विशेषता है वो इसमें निर्मित मानव आकृतियां हैं जो कि बौने जैसी आकृतियों की तरह बनाई गई है। शैली भरूच शैली की मूर्तियों से मिलती जुलती है। सांची की मूर्ति शैली का इन चित्रों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है और इस कारण ही इनको स्मिथ महोदय ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का माना है। अगर निर्माण की चर्चा करें तो चित्रों को चूने से पुते सफेद धरातल पर बनाया गया है। इन चित्रों में काले हर्रा फल से बने वानस्पतिक रंग तथा लाल, पीले एवं सफेद खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों की सीमा रेखाएं लाल रंग से बनाई गई है। आकृतियों की आंखें सफेद तथा काले और बाल काले रंग से बनाए गए हैं। चित्रों के विभाजन के लिए बनाए गए हाशिए में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जोगीमारा की गुफा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अध्ययन कीजिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।